Good morning, students. This is part 5 of the chapter Factors of Production. In this video, we are going to learn about capital. What is capital? Capital is that part of wealth which can be used for further production of wealth. Capital क्या होता है बेटा? जो further production मतलब wealth को increase करने के लिए use किया जाता है. According to the Marshall, capital consists of all kinds of wealth other than free gift of nature which yields income. Marshall के accordingly capital क्या है? All the things which are called wealth except free gift of nature, जिससे income yield हो रही हो, मतलब income earn हो रहा हो. तो all the kinds of wealth except free gift of nature जो होते हैं वो सब कैपिटल का ही पार्ट होता है, जिससे हम इनकम अर्न कर पा रहे हैं. Therefore, every type of wealth other than land which helps in further production of income is called capital. Now, characteristics of capital. First one, man produces capital. Capital is that wealth which is used in the production of goods. कैपिटल वो वेल्थ है जो हम लोग यूज़ करते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए. एंड कैपिटल इज़ अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन लेबर. कैपिटल कैसे प्रोड्यूस होती है? ह्यूमन लेबर से, क्योंकि ह्यूमन बीइंग काम करता है, वर्क करता है, मनी अर्न करता है, फिर वो सेव करता है और वो सेविंग्स ही दोबारा वो अपने बिजनेस में लगाता है टू अर्न मोर वेल्थ. तो बट इज़ कैपिटल? कैपिटल इज़ अ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. Thus, every type of capital such as roads, machines, buildings and factories etc. are produced by man. It is a produced factor of production. इसीलिए इसको क्या बोला गया? It is a produced factors of production. Second one, capital is a passive factor of production. Capital cannot produce without the help of the active services of labor. Capital हम produce मतलब खुद कुछ नहीं कर सकता विदाउट द एक्टिव सर्विसेज ऑफ लेबर, जब तक लेबर उस चीज़ को यूटिलाइज ना करे. इसीलिए बोला गया कैपिटल इज़ अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. टू प्रोड्यूस विथ मशीन्स लेबर इज़ रिक्वायर्ड. अगर हम मशीन यूज़ कर रहे हैं, मशीन कैपिटल है, उसके लिए लेबर चाहिए. दस लेबर इज़ एन एक्टिव वेयरएज कैपिटल इज़ अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इसका मतलब लेबर क्या है? एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और कैपिटल पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि कैपिटल बिना लेबर के कोई भी यूज़ नहीं है. Capital on its own cannot produce anything until labor works on it. जब तक लेबर उस पर काम नहीं करेगा तो कैपिटल अपने आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकती. नेक्स्ट, कैपिटल इज़ वेरिएबल. इट मीन्स द टोटल सप्लाई ऑफ लैंड कैन नॉट बी चेंज whereas the supply of capital can be increase और डिक्रीज. मैंने आपको बताया था लैंड की सप्लाई फिक्स होती है पर कैपिटल की सप्लाई फिक्स नहीं है. वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं. इफ़ द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री प्रोड्यूसेस मोर और सेव मोर फ्रॉम देयर इनकम, अगर लोग ज़्यादा सेव कर रहे हैं अपनी इनकम से एंड दीज सेविंग्स आर इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज, और ये सेविंग्स हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इट इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ कैपिटल. उस समय कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. तो इट मीन्स कैपिटल इज़ अ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. Fourth one, capital is more mobile than other factors of production. Of all the factors of production, capital is the most mobile. मोबाइल का मतलब ये नहीं है कि कैपिटल फ़ोन है जिस पे हम बात कर रहे हैं. मोबाइल मतलब कैपिटल कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लैंड इज़ परफेक्टली इमोबाइल. लेबर एंड एंटरप्रेन्योर ऑल्सो लैक मोबिलिटी. लैंड तो हम ले ही नहीं जा सकते एक जगह से दूसरी जगह, बट लेबर और एंटरप्रेन्योर मोबाइल फैक्टर हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने कैपिटल है. कैपिटल कैन ईजली बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कैपिटल हम ईजिली एक प्लेस से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. नाउ, कैपिटल डेप्रिसिएट्स. एज वी गो ऑन यूजिंग कैपिटल द वैल्यू ऑफ कैपिटल गोज ऑन डेप्रिसिएटिंग. जिस तरीके से जैसे हम कैपिटल यूज़ करते जाएंगे उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? कम होती जाती है. डेप्रिसिएटिंग मतलब कम होना. व्हेन मशीन्स आर यूज कंटिन्यूसली फॉर सम टाइम दीज डेप्रिसिएट एंड देयर वैल्यू फॉल्स. जब हम मशीन्स को कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा? उसकी वैल्यू कम होती जाएगी. क्यों? क्योंकि मशीन डेप्रिसिएट हो रही है.
ठीक है। आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ टाइप्स ऑफ कैपिटल। टाइप्स ऑफ कैपिटल में फर्स्ट है बेटा फिक्स कैपिटल एंड सर्कुलेटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मीन्स दैट टाइप ऑफ कैपिटल विच इज़ यूज अगेन एंड अगेन फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। वो कैपिटल जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मशीन, ऑफिस, फर्नीचर्स, ये सब क्या हैं? फिक्स कैपिटल। और प्रोफेसर हिक्स ने इसको कहा है ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। जितने भी हैं वो फिक्स कैपिटल की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आता है सर्कुलेटिंग कैपिटल। सर्कुलेटिंग कैपिटल ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज इन प्रोडक्शन ओनली वंस, जिसको हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, बार बार यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, इसलिए इसको और क्या बोला जाता है? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। रॉ मटेरियल, फ्यूल एक्सेट्रा आर द सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलेटिंग कैपिटल। क्योंकि आपने कोई रॉ मटेरियल लिया है, उससे कुछ बना लिया है, तो उसी रॉ मटेरियल से तो दोबारा नहीं बना सकते ना, आपको नया रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा कुछ और बनाना है तो सर्कुलेटिंग कैपिटल क्या है? जो चीज़ सिर्फ एक बार यूज़ हो। नेक्स्ट आता है संक कैपिटल एंड फ्लोटिंग कैपिटल। संक कैपिटल बेटा, इट इज़ दैट टाइप ऑफ कैपिटल विच कैन ओनली बी पुट टू अ सिंगल यूज़। दोनों में डिफरेंस है जो हमने पीछे पढ़ा और अब पढ़ रहे हैं बेटा। यहाँ पे उसका सिर्फ सिंगल यूज़ होगा। सिंगल यूज़ का मतलब क्या है? वो स्पेशलाइज टास्क ही करेगा और कुछ नहीं। इट मीन्स जैसे एग्जाम्पल अ प्रिंटिंग मशीन कैन ओनली बी पुट फॉर प्रिंटिंग एंड नथिंग एल्स। मतलब प्रिंटिंग मशीन से आप सिर्फ प्रिंटिंग कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। तो संक कैपिटल अलग है ना। नेक्स्ट आता है फ्लोटिंग कैपिटल। फ्लोटिंग कैपिटल का मतलब क्या है बेटा? इफ़ द कैपिटल कैन बी यूज इन ऑल्टरनेटिव लाइन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये संक कैपिटल का एकदम ऑपोजिट है। जब हम किसी चीज़ को ऑल्टरनेटिवली लाइन पे यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम? फ्लोटिंग कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल स्टील इज़ अ कैपिटल गुड। स्टील एक कैपिटल गुड है, इससे हम कई सारी चीज़ें फॉर्म कर सकते हैं विच कैन बी यूज इन वेरियस लाइन्स ऑफ प्रोडक्शन। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट रिम्यूनरेटिव एंड ऑक्सिलरी कैपिटल। रेम्यूनरेटिव कैपिटल क्या होता है बेटा? पहले द पेमेंट्स मेड टू द वर्कर्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन इज कॉल्ड रेम्यूनरेटिव कैपिटल। जो हम वर्कर्स को पेमेंट करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए, काम करवाने के लिए, उसको बोलते हैं रेम्यूनरेटिव कैपिटल, क्योंकि आप उनका रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो, है ना, वेजेस पे करते हैं तो वो रेम्यूनरेशन है। नेक्स्ट आता है ऑक्सिलरी कैपिटल। ऑल मैन मेड गुड्स like machines, equipments, raw material, etc. that helps the labor in production are called auxiliary capital. जितने भी man made goods हैं जो लेबर को हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में, जैसे मशीन्स, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल्स हैं, इनको क्या बोला जाता है? ऑक्सिलरी कैपिटल। आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट मटेरियल कैपिटल एंड पर्सनल कैपिटल। मटेरियल कैपिटल और पर्सनल कैपिटल बेटा प्रोफेसर थॉमस ने डिस्टिंग्विश किया था इसको दो उसमें पार्ट्स में, ठीक है। मटेरियल कैपिटल कंसिस्ट ऑफ दोज थिंग्स विच आर इनटैंजिबल फॉर्म एंड विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मटेरियल कैपिटल क्या है? जो टैंजिबल है और जिसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। जैसे कोई मशीन्स हैं, टूल्स हैं, दैट आर मटेरियल कैपिटल। टैंजिबल है, जो आप छू सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो, सी कर सकते हो, तो दैट आर कॉल्ड टैंजिबल, ठीक। उसको क्या बोलते हैं हम? मटेरियल कैपिटल। पर्सनल कैपिटल क्या होता है बेटा? पर्सनल कैपिटल कंप्राइजेज ऑल दोज एनर्जीज, फैकल्टीज एंड द हैबिट्स विच कंट्रीब्यूट टू मेक पीपल एफिशिएंट। वो सारी चीज़ें जो लोगों को एफिशिएंट बनाती हैं, मतलब उनकी एनर्जीज, उनकी हैबिट्स। एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल कैपिटल आर आर्ट ऑफ सिंगिंग, आर्ट ऑफ राइटिंग, आर्ट ऑफ पेंटिंग। ये खुद के अंदर इंडिविजुअल स्किल्स होती हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? पर्सनल कैपिटल। नेक्स्ट रियल कैपिटल। रियल कैपिटल, मनी कैपिटल एंड डेट कैपिटल। फर्स्ट हम रियल कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे बेटा।
Real capital refers to the physical stock of goods which are used as input in the production process. मतलब कोई भी जो भी फिजिकल स्टॉक ऑफ गुड्स हैं, जैसे मशीन्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, जो प्रोडक्शन पे यूज़ हो रहे हैं, उनको रियल कैपिटल कहते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉन्क्रीट कैपिटल. और इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? कॉन्क्रीट कैपिटल. नेक्स्ट, मनी कैपिटल. We may use the term money capital or finance capital to describe capital in terms of money. हम मनी कैपिटल को और क्या बोलते हैं? फाइनेंस कैपिटल. ठीक है, जो मनी के टर्म्स में पर है. मनी इटसेल्फ इज़ नॉट द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. मनी प्रोडक्शन का मीन्स नहीं है, बट मनी हेल्प करता है हमको कैपिटल गुड्स को बाय करने के लिए. मनी इटसेल्फ इज़ नॉट अ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. However, money can be used for buying capital goods like machines and raw materials. It would not be wrong to treat the money used for this purpose as capital. हम ये नहीं कह सकते हैं कि मनी क्या है, एक तरीके का कैपिटल ही तो है बेटा, क्योंकि आप उसी से बाकी चीज़ें परचेज कर रहे हो. नेक्स्ट आता है बेटा डेब्ट कैपिटल. डेब्ट कैपिटल कंसिस्ट ऑफ टाइटल्स टू वेल्थ like shares, debentures, government promissory notes, etc. ये सब एग्जाम्पल्स है डेब्ट कैपिटल के. दे रिप्रेजेंट इन्वेस्टेड फंड्स एंड यील्ड इनकम. ये जो मनी इन्वेस्ट करा जाता है डिबेंचर, शेयर्स और उन सब के फॉर्म में, उसको डेब्ट कैपिटल बोला जाता है बेटा, जिससे आपको इनकम भी अर्न होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एनी इंडिविजुअल इन्वेस्ट हिज फंड्स इन परचेजिंग IDBI, फ्लेक्सी बॉन्ड्स, ICICI बॉन्ड्स एक्सेट्रा. ये सब क्या है? डेब्ट कैपिटल के एग्जाम्पल्स हैं. आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट, प्रोडक्शन कैपिटल एंड कंजम्पशन कैपिटल. प्रोडक्शन कैपिटल क्या होता है बेटा? प्रोडक्शन कैपिटल इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स विच हेल्प्स द लेबर डायरेक्टली इन प्रोडक्शन. वो सारी चीज़ें जो लेबर्स को प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं. ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये सब क्या आ गए? प्रोडक्शन कैपिटल. कंजम्पशन कैपिटल क्या है? इट रिफर्स टू दैट कैपिटल विच इज़ यूज्ड फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ अ वर्कर्स वांट. जो वो कैपिटल का पार्ट जो यूज़ हो रहा है वर्कर्स की वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. इट कंसिस्ट ऑफ दोज गुड्स विच इनडायरेक्टली हेल्प द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. ये वो गुड्स इंक्लूड करते हैं जो प्रोडक्शन में इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ कंजम्पशन कैपिटल आर फूड एंड क्लोथ्स टू द वर्कर्स. अगर वर्कर्स ने अच्छे से खाना खाया होता है, अच्छे से रहते हैं, तो दे आर मोर एनर्जेटिक, दे आर मोर स्किलफुल, दे आर मोर हेल्दी टू डू द वर्क. तो वो किसके अंदर इंक्लूड होगा बेटा? कंजम्पशन कैपिटल. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ, इंटरनल कैपिटल एंड एक्सटर्नल कैपिटल. Internal capital means beta, the capital which is the result of domestic savings in the country is called internal capital. वो कैपिटल जो सेविंग्स को इंक्रीज कर, जो डोमेस्टिक सेविंग से मतलब ईल्ड आउट हुई हो, मतलब फॉर्म हुई हो, जैसे लोगों ने मनी अर्न किया और उससे कुछ अमाउंट उसने सेट असाइड कर दिया. आपकी खुद की कंट्री के अंदर की बात है ये, तो वो क्या कहलाएगा? इंटरनल कैपिटल. सच कैपिटल हैज़ इट्स सोर्स विद इन द कंट्री. ठीक है. एक्सटर्नल कैपिटल क्या होता है? द कैपिटल विच इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड एंड यूज बाय द रिसेप्टेंट कंट्री. आपने बाहर से कैपिटल इम्पोर्ट करी है, ठीक है, और तब आप उसको यूज़ कर रहे हो अपने बिजनेस में, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कैपिटल. द कैपिटल रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल कैपिटल. ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? एक्सटर्नल कैपिटल के. नाउ, ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल क्या होता है बेटा? ह्यूमन कैपिटल इज कंपेरेटिवली अ न्यू कॉन्सेप्ट. इट रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ पीपल इन अ कंट्री इक्विप्ड विद एजुकेशन, स्किल्स, हेल्थ एक्सेट्रा. ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे मैंने आपको पीछे भी थोड़ा बहुत इसके बारे में बोला है अभी, कि एक इंडिविजुअल पर्सन की जो स्किल्स होती हैं, उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, उनकी हेल्थ होती है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं प्रोडक्शन में. इट हेल्प्स द पीपल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज. Population becomes human capital when investment is made in the form of education and health. Population
ह्यूमन कैपिटल कब बन जाती है? जब हम लोग इन्वेस्ट करें एजुकेशन और हेल्थ पे। द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और जो प्रोसेस है ह्यूमन कैपिटल की इम्प्रूवमेंट का, मतलब लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्दी उनको रहना, उनके लिए अच्छे फूड्स प्रोवाइड करना, उसको क्या बोला जाता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Now next topic which we are going to learn is importance and functions of capital. कैपिटल बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्टिव सिस्टम में. द इंक्रीजिंग यूज ऑफ कैपिटल हैज़ रिजल्टेड इन अ लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. जैसे जैसे आप कैपिटल का यूज़ बढ़ाते जाओगे आपकी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही इंक्रीज होगी. द इम्पॉर्टेंस ऑफ कैपिटल कैन बी जज फ्रॉम द फॉलोइंग. फर्स्ट, it increases the productivity of land and labor both. कैपिटल की अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड और लेबर दोनों इंक्रीज़ होता है. सेकेंड वन, कैपिटल इंक्रीजेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. कैपिटल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज़ करता है, पर्टिकुलरली इन दोज कंट्रीज़ वेयर लेबर इज़ इन प्लेंटी. वहाँ पे जहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा है. To employ more and more workers, capital is necessary. अगर हम ज़्यादा लेबर्स को एम्प्लॉय करना चाहते हैं तो हमको कैपिटल भी तो चाहिए होगी, तभी तो हम उनसे काम करवाएंगे. तो इट मीन्स कैपिटल इंक्रीजेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. थर्ड वन, कैपिटल इज़ यूज टू प्रोवाइड द नेसेसरी टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स टू द वर्कर्स फॉर प्रोडक्टिव पर्पस. कैपिटल क्या है? एक नेसेसरी टूल है जिससे हम क्या कर पाते हैं? वर्कर्स को सारी टूल्स इम्प्लीमेंट्स प्रोवाइड कर पाते हैं और बिकॉज ऑफ दिस ओनली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. इट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सट्रैक्ट गुड्स फ्रॉम द नेचर. और इवन कैपिटल आप यूज़ करते हो एक्सट्रैक्ट करने के लिए गुड्स नेचर से भी. तो कैपिटल मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्टिविटी कह सकते हो पार्ट है प्रोडक्टिविटी सिस्टम का. Now the last point for the importance of capital. Without capital there can be no production. Capital नहीं होगी तो production भी नहीं होगा. Capital makes possible the use of advanced modern machines in production. Capital ही possible कर पाती है. Without capital हम modern machines के बारे में सोच भी नहीं सकते. Moreover, no technological progress is possible without capital. And even कोई technological progress भी नहीं होगी बिना कैपिटल के. आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कैपिटल फॉर्मेशन. व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन? कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल इन अ कंट्री. कैपिटल फॉर्मेशन का मीन्स क्या है बेटा? आपकी कंट्री में रियल स्टॉक को इंक्रीज कर रहे हो. इन अदर वर्ड्स, कैपिटल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स मेकिंग ऑफ मोर कैपिटल गुड्स. ज़्यादा कैपिटल गुड्स फॉर्म हो रहे हैं. मशीन्स, टूल्स, फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, विच आर ऑल यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. और ये सब फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए क्या होंगे? यूज़ होते हैं. सॉरी. इफ़ टोटल इन्वेस्टमेंट इन एनी कंट्री इज़ मोर देन द डिप्रिसिएशन कॉस्ट. अगर टोटल इन्वेस्टमेंट कंट्री की डिप्रिसिएशन कॉस्ट से ज़्यादा है then there will be a capital formation. उस केस में हम क्या कहेंगे? इस पर्टिकुलर पीरियड में कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है. The formula for calculating the capital formation is total investment minus depreciation. डिप्रिसिएशन हम सब जानते हैं कि जब हम कोई भी मशीन्स और टूल्स को यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू कम होने लगती है, डिट्रॉइट होने लगती है. उसकी वैल्यू को हम माइनस करेंगे तभी हमको पर्टिकुलर ईयर कितनी कैपिटल है वो पता चलेगी. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स. फर्स्ट वन, क्रिएशन ऑफ सेविंग्स. सेकेंड, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स. एंड थर्ड इज़ इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग्स. क्रिएशन ऑफ सेविंग्स क्या है बेटा? सेविंग्स एक फर्स्ट स्टेज है प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन की. बिना सेविंग्स के हम कैपिटल के बारे में सोच भी नहीं सकते. और एवरी इंडिविजुअल
अलग अलग तरीके से सेव करता है, अलग अलग अमाउंट सेव करता है, बिकॉज सेविंग डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स. फर्स्ट, एबिलिटी टू सेव एंड डिज़ायर टू सेव एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू सेव. ये तीन मेन फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर सेविंग डिपेंड करती है. आपकी एबिलिटी कितनी है, जो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करेगी. अगर इनकम ज़्यादा है तो यू विल एबल टू सेव मोर. Besides income, taxation policy of the government also affects the ability to save. इन्होंने क्या कहा, इनकम के अलावा टैक्सेशन पॉलिसी भी आपकी सेविंग्स को अफेक्ट करती है. बिकॉज व्हेन द रेट ऑफ इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स आर हाई, अगर इनकम टैक्स रेट या सेल्स टैक्स रेट हाई होगा, एट दिस टाइम वी आर नॉट एबल टू सेव अ लार्ज अमाउंट. हम बहुत ज़्यादा पैसा सेव नहीं कर पाएंगे. Opportunity to save refers to the conditions of peace and security in the country. और आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सेव करने की, वो डिपेंड करता है पीस और सिक्योरिटी आपकी कंट्री की. एंड द फेवरेबल एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टू मोटिवेट द पीपल टू सेव. तो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द सेविंग्स, एंड सेविंग इज द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ कैपिटल formation. I hope this point is clear. Now, second one, mobilization of savings. Mobilization of savings means beta, capital formation cannot occur unless savings made by people are mobilized for investment purpose. Capital formation possible ही नहीं होगा unless and until इस savings को हम investment purpose के लिए use ना करें, mobilize ना करें. Savings are done by millions of households and firms. सेविंग्स बहुत लोग करते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज सेविंग्स आर मोबिलाइज्ड एंड यूज्ड फॉर प्रोडक्टिव एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस. और ये बहुत ज़रूरी है कि ये सेविंग्स मोबिलाइज्ड हों और प्रोडक्टिव और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज़ हों. एंड दिस रिक्वायर्स अ नेटवर्क ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. और इसके लिए कई सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की रिक्वायरमेंट होती है. विदाउट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये सेविंग्स मोबिलाइज नहीं होंगी और प्रोडक्टिव और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं हो पाएंगी. हेंस दिस इज अ सेकेंड स्टेप फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन. नाउ द लास्ट स्टेप फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन इज इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग्स. The third and the last stage of capital formation is the investment of mobilized saving. Unless mobilized savings are utilized or invested, there cannot be any capital formation. इन्होंने क्या कहा, जब तक ये जो सेविंग्स हैं ये मोबिलाइज नहीं हो रही और उसके बाद उसको इन्वेस्ट नहीं किया गया तो उस कैपिटल फॉर्मेशन उसको नहीं कहेंगे. It is therefore necessary that the economy should have an entrepreneur class which is prepared to bear the risk of the business and invest savings in a productive channels. इसलिए ज़रूरी है कि सोसाइटी में कौन हो, इंटरप्रेन्योर्स हो जो रिस्क लेने के लिए रेडी हों, जो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हों. द एंटरप्रेन्योर विल हाउएवर गेट मोटिवेटेड ओनली. और एंटरप्रेन्योर कब मोटिवेट होता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट वेरी हाई. क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो वो बैंक्स में ही पैसा रख के रहने देगा कि उससे उतनी इनकम उसको वहीं से हो जाएगी. और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो वो मनी को बिजनेस में लगाने की कोशिश करेगा कि ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर पाए. एंड द सेकेंड पॉइंट इज देयर आर गुड एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट्स. और प्रॉफिट्स की एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा हो. दीज थ्री स्टेजेस कंडीशंस आर thus necessary for capital formation to take place, so that savings of the community can become capital goods. Hence ये तीन कंडीशंस होंगी तभी ये सेविंग्स किस में चेंज हो जाएगी, कैपिटल फॉर्मेशन में. उससे पहले वो सेविंग्स ही रह जाएंगी और उसका इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो पाएंगी. आई होप these points are clear to all of you. Thank you, students.